हुकूमती बयानियाँ बनाने में मदद नहीं मिल रही है तो क्या किया जाए जी? मेरे ख्याल में माइनस कर दिया जाए। तो क्या करें, किसको माइनस करें? तो सबसे पहले जी फैसला हो गया जी, सहाफ़ियों को माइनस करते जाते हैं, तो देखते हैं कैसे बयानिया जो है वो प्लस हो सकता है। तो सबसे पहले आसमा चौधरी माइनस कर दें, नादिया मिर्ज़ा माइनस, समीना पाशा माइनस, जैस्मीन मंजूर माइनस, पारिस खुर्शीद को भी अभी माइनस कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी जी छुट्टी पे चले गए हैं, समझिए अभी तक ARY से, वो भी माइनस है। इसके साथ साथ खालिद जमील को ABN से माइनस कर दिया गया, हबीब अकरम को सुनो टीवी से माइनस कर दिया गया, रहमान बाजवा को माइनस कर दिया गया। इसके साथ साथ जुबैर अली खान वी न्यूज़ में काम करते थे, बड़ा जोरों शोर से वी न्यूज़ आया था और उनको भी माइनस कर दिया गया है। ARY की बड़ी अच्छी मंजी हुई रिपोर्टर हैं फातिमा, उनको भी माइनस किया गया है। तो क्या माइनस करना ही एक हल है कि जो बयानिया हुकूमती हक में नहीं बन रहा वो बन जाएगा? क्या बहुत सारे सहाफ़ियों को अपनी साइड के वन साइडेड, जो कि शायद कभी-कभी फैक्ट्स जो हैं वो सियासतदान उनके दुरुस्त कर रहे होते हैं कि इमरान खान का आर्टिकल गोल्डस्मिथ ने लिखा भी है कि नहीं लिखा, और वो कितने साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो इस किस्म का बयानिया बनाने की अगर कोशिश की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नेंस को बेहतर करे। हमने देखा 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ने, तो आज देखें वज़ीर आज़म ने जो बैठक की है जी, 1 साल मुकम्मल हो गया, कारकर्दगी का बताया गया है। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि इस हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, तो आप देखिए कि इससे पहले किसकी हुकूमत थी? इलेक्शंस होने से पहले PDM की अपनी हुकूमत थी। और अगर इन तमाम पाकिस्तान के जितनी दफ़ा भी इलेक्शन हुए 1970 से लेकर 2024 तक, तो कौन सी जमातें और कौन सी सियासतदान है जो इलेक्शंस में हिस्सा लेते रहे हैं, और कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं? तो जो सारे जराइम जो हैं इमरान खान या PTI की झोली में डाल दिए जाते हैं। तो क्या PTI के वो कलील अरसा जो कि चंद साल बनते हैं, क्या सारे जराइम और सारी बुराइयां, सारे मसाइल, सारे डिफ़ॉल्ट, चाहे वो इकोनॉमिकली हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हैं, मुआशरती तौर पर हैं, तो ये कहना बजा होगा कि सारी पाकिस्तान की खराबियों का ज़िम्मेदार इमरान खान है? क्योंकि इमरान खान के जो खतूत हैं उनमें हकायक तो हमें कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन ब्रीफिंग्स दे लेना या फिर सप्लीमेंट्स छपवा लेना, ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। इससे पहले हमने देखा कि 60 सफ़ों का इश्तिहार आया, उस पे पता नहीं कितनी गलतियों से भरा हुआ वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, उनकी प्रूफ रीडिंग तक नहीं की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती रही है कि जी हमारे दौर के जो मंसूबा जात थे उन्हीं को रीनेम करके इस गवर्नमेंट ने अपने नाम पे कर लिया है। चलें, अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शायद पार्लिमान तो 5 साल चलने की कोशिश कर रहा है कुछ अरसे से, लेकिन कोई वज़ीर आज़म इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है। अभी भी जो मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि शायद उनका पार्लिमान वो कहते हैं ना रिंग रिंग के शायद किसी तरह से 5 साल पूरे कर लेगा, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म, चाहे उनकी अपनी पार्टी के लोगों से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें या अदर सियासतदानों से, तज्ज़ियाकारों से, जो मुबस्सिरीन हैं उनसे हम बात करते हैं, तो हमें यही सुनने को मिलता है जी शहबाज शरीफ भी 5 साल पूरा नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या जो कारकर्दगी जो है पूरी एक सहूलतकारी के तहत, जो कि पॉजिटिव सहूलतकारी इसको कह लीजिए, करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ऐसी गवर्नेंस होगी कि नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे मिड टर्म होंगे या फिर जो रूटीन के मुताबिक 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्या नताइज इन जमातों के हक में आ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली हैं, PMLN ने अपनी कैबिनेट में जो तोसीह है वो कर दी है, नए चेहरे सामने आए हैं। तो जिस तरह से चेहरे सामने आए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो सिर्फ मेरिट की बिना पर सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस की थी इमरान खान का अदम एतमाद होने से लेकर अब तक। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको केयर टेकर गवर्नमेंट में भी पोर्टफोलियोज मिले थे, उनको दोबारा से लाया गया है। और बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो कि इसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं। तो क्या ये सब मिलजुल कर इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको कम करने में और इमरान खान का बयानिया दफन करने में, कि इस पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। 3 लेटर्स लिख चुके हैं इमरान खान हालिया। अभी भी जो अमेरिकी जरीदा है time.com, उसमें उनका जो आर्टिकल सामने आया है, गवर्नमेंट की जानिब से ये बयानिया तो बनाने की कोशिश की जाती है कि जो इमरान खान है वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्क की बदनामी के बाइस है क्या उन वजूहात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उन वजूहात को दूर कर लें? हम जो जमहूरियत में बुरे तरीन ममालिक के सब में शामिल हैं, इंसानी हुकूक की फ्राहमी में हम बुरे तरीन नंबर्स पे आते हैं, अदलिया में इंसाफ देने में देखिए 140वें नंबर पर हमारा नंबर आता है। तो क्या हमारे लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं, वो जो नेस्ले के मुलाजिम थे आसिफ जावेद, क्या कोई पुरसाने हाल नहीं है? क्या गवर्नमेंट को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम बतौर मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं? क्या सिर्फ ब्रीफिंग्स दे देना, सहाफ़ियों को बिठाकर उन्हें बता देना, और जो सहाफ़ी उनके हक का बयानिया नहीं बनाता है उसको नौकरी से निकलवा देना और उससे फिर कहना कि आप खुद ट्वीट कीजिए, आप रिज़ाइन कीजिए? क्योंकि जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे इल्म में तो ये आया है जी,
जिन लोगों को सोनो टीवी से निकाला गया उनके बारे में जी फाइनेंशियल क्रंच है, तो सारे मीडिया हाउसेस किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बनते हैं, तमाम लोगों को ये सारी मालूमात मौजूद है। और मेरे ख्याल में जो एक वो कहते हैं ना घुटन के माहौल में एक खिड़की, वो डिजिटल मीडिया है। बस उस खिड़की के ज़रिए सांस लेने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें क्या कहा जाता है जी, एंकर्स अपने वीलॉग करते हैं। जिस तरह से हमने पारस ज़ेब का क्लिप देखा नबील गबोल के साथ, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप अपनी राय को ज़रा कंट्रोल कर लीजिए, आप ले ऑफ होने वाली हैं। और आप देखें कि ये उनका वीलॉग और इंटरव्यू पहले से था। पारस ज़ेब ने बाद में अपना जो मैसेज है वो किया, ट्वीट किया है कि जी मैं अपनी जो जॉब है कंटिन्यू नहीं रख सकती हूँ, इदारे के मफाद में मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये खालिद जमील कह रहे हैं। हबीब अकरम जो है वो कह रहे हैं। अलबत्ता तलत हुसैन साहब जो हैं उनकी कोई सेहत की वजूहात हैं जिस वजह से वो समा टीवी से उन्होंने मतलब कि अपने काम से फ़िलहाल रुखसत ली है। तो आप ये देखें कि एक तवील लिस्ट है जो हमारे सामने आती है। और अनफॉर्चुनेटली देखें, कहा यह जाता है कि आप बात नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ाती वजूहात बयान करेंगे और आप नौकरी से साइड पे हो जाएँ, फिर हम आपको आज़माएँगे। आपका ट्रायल अगर अच्छे से हो गया तो आप नौकरी पे बहाल हो जाएँगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपकी नौकरी जो है वो नहीं दिखाई देगी। काशिफ़ अब्बासी को जिस तरह से निकाला गया, उनके प्रोग्राम की वजह से जो पतन की रिपोर्ट आई थी, जो कि काशिफ़ के ले ऑफ होने का बाइस बन गई। पहले हम देखते रहे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं था, और कहा यही गया कि काशिफ़ अब्बासी जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन अभी जो उनके क्लिप्स उनके प्रोग्राम के सामने आए हैं, जिस तरह से सबने हमने देखे हैं, तो उसमें साफ ये नज़र आ रहा है कि वैसे ज़्यादातर ब्लेम जो है मुक़्तदरा और नून लीग को दिया जाता है, लेकिन उस क्लिप को देखने के बाद से ये नज़र आ रहा है कि शायद आज़ादी राय के जो दाएँ हैं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हैं, और मुक़्तदरा और नून लीग शायद इसमें इतनी इन्वॉल्व नज़र नहीं आती है जो मसाइल हमारे सामने हैं। तो क्या सहाफ़ियों की आवाज़ों को माइनस कर देना हमारे मसाइल का हल है? क्या सहाफ़ी बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ट्वीट नहीं करेंगे, अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे तो इससे पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आएगा? क्या इमरान खान का सिर्फ खतूत लिख देना और दूसरी जानिब से ये कह देना कि हमें तो ख़त मिले नहीं हैं, हम तो जवाब नहीं देंगे, या ये क्या सराहियाँ करना कि इमरान खान को आर्टिकल लिख कर कौन देता है? सारी मसले की जड़ इधर है कि जिन मसाइल का जिक्र किया जाता है उनको हल करने के लिए हम तवज्जो क्यों नहीं देते। हम अपने एक साल की अगर कहानियाँ वज़ीर आज़म ने आज जिस तरह से बयान की हैं कि हमने किस तरह से गैप्स पूरे किए हैं इकनॉमिकली, हम किस हद तक डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, तो क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल ये है कि हमारे आर्मी चीफ और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो दीगर ममालिक से जाकर अपने पैसे जो हैं, जो गैप हैं, जो कि हमारे एसेट्स हमने रिज़र्व शो करने होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, कभी चाइना से, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी यूएई से, तो क्या ये हमारे मुआशी मसाइल का हल है? जो इख्तलाफ़ राय रखेगा उसे हम सियासी दहशतगर्द कहेंगे, क्या ये हमारे सियासी मसाइल का हल है? जो जीतेगा हम उसकी हुकूमत नहीं बनने देंगे, तो क्या ये हमारी जमहूरियत का हक़ है? जो जजेस जो हैं वो जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसले देंगे, उनको हम खुटे लाइन लगाकर दूसरे जजेस को ला देंगे, तो क्या ये अदलिया की बदहाली का हल है? मेरा नहीं ख्याल ये सारे हल हैं। हल आप सबको मालूम है, जब तक हम अपनी ईगोज़ जो है ना, वो इदारे और इदारों के जो सरबराहान हैं और हमारे जो तमाम तर सियासतदान हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी हैं, इन सारों को मिलकर बैठना होगा। और जब तक ये पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर आए दिन हमें इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा। रात को तुरखम से फायरिंग होती रहेगी, अफगानियों की पकड़ दकर हम करते रहेंगे, उनको उनके मुल्क में भेजने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन ना हमें हमारी दहशतगर्दी से जान छूटेगी, ना हमारे सियासी और मुआशी मसाइल से हमारी जान छूटेगी। अभी भी लम्हा फ़िक्रिया है, हमसे केपी और बलूचिस्तान का जो मसाइल हैं वो संभाले नहीं जाते थे, पंजाब की आवाज़ों को हम दबा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में सोचने की ज़रूरत है और इन मसाइल को फ़ौरी हल करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों को माइनस करने से हमारे मसाइल का हल कभी भी नहीं निकलेगा।